भक्त और भगवान की नगरी विद्यापति धाम में हमारी मौजूदगी है और हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भक्त और भगवान एक साथ पूजे जाते हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है राजकीय महोत्सव विद्यापति धाम का जो है आज से लगभग 4 दिनों के बाद जो है यहाँ पे स्टार्टिंग होने वाली है। लेकिन जो तैयारियाँ हैं, तैयारियों की अगर बात करूँ तो हमारे पीछे की आप तस्वीर देख सकते हैं, यहीं पे है जो यहाँ पे पंडाल बनाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कचरों का जो है अंबार किस तरह से लगा हुआ है। वहीं स्थानीय लोग ने जिला प्रशासन को जो है क्या कुछ आरोप लगाए हैं, हम आपको सारी तस्वीरें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बने रहें आप हमारे साथ और देखें इस खास। देखिए, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ी बात है कि विद्यापति महोत्सव हो रहा है और उसमें विद्यापति के लोगों को, जो मंदिर प्रबंधन समिति है और जो स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको शामिल नहीं किया गया है। तो ये तो एकाकी हो गया। अब आप एसी बंद कमरे में बैठकर आप वहाँ से आप डिसीजन लेकर विद्यापति में कोई महोत्सव कराना चाहेंगे या कहीं भी, वो सफल नहीं हो पाएगा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मिथिला का हमेशा शोषण हुआ है। मगध क्षेत्र के द्वारा मिथिला का शोषण हुआ है। पटना में बैठकर आप विद्यापति जैसे सुदूर ग्रामीण इलाके के बारे में योजना बना लेते हैं और उसकी क्रियान्वयन करने के लिए एक जिला स्तरीय पदाधिकारी को नामित कर देते हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं है कि विद्यापति उत्तर दिशा में है या दक्षिण दिशा में है, विद्यापति कौन थे, विद्यापति का क्या महत्व है। तो कैसे होगा? अभी 4 दिन बचा हुआ है, ये राजकीय महोत्सव है, इतने बड़े पैमाने पर ये विद्यापति लोकप्रिय हैं, इसके बावजूद इस तरीके की जो कार्य व्यवस्था है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो कहते हैं कि जितनी स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका विरोध होना चाहिए। अभी जो जिलाधिकारी महोदय आए, कितनी बार उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की, किनसे उन्होंने राय ली कि किस तरीके से कार्य होना चाहिए। अगर विभाग और पर्यटन विभाग ही इस चीज को करेगा तो स्थानीय लोगों की कोई उपयोगिता नहीं है। और स्थानीय लोग सिर्फ किसी गायक या कलाकार का डांस देखने के लिए तो नहीं जाते हैं या गीत सुनने के लिए तो नहीं जाते हैं। तो नहीं जाते हैं तो जो आपने कहा कि पिछली बार से जो परंपरा बनी हुई थी, कम से कम उस महान परंपरा को बना के रखना चाहिए। और विद्यापति कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे विद्यापति। विद्यापति की आप रचना को देख लें, विद्यापति को सिर्फ एक भक्त कवि मानकर खारिज नहीं किया जा सकता है। विद्यापति सामाजिक आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा थे। उतने बड़े पुरोधा शायद ही कोई होंगे। इस बात को आचार्य रामविलास शर्मा ने अपनी किताब में भारतीय नवजागरण में भी इस बात को दृढ़ किया है कि विद्यापति जो भाषा के प्रति और स्त्री के प्रति जितनी उनमें चेतना थी, उस समय 14वीं 15वीं शताब्दी में किसी के पास नहीं था। इसके बाद उतने बड़े व्यक्तित्व को ये राजनीतिक के तहत इनको धूमिल किया जा रहा है। विद्यापति जी एक कवि थे जो कईयों भाषाओं में वो अपनी रचना को लिखे हैं। वो मैथिल हो, बंगाली हो, मगही हो या जो भी हो, उनकी बहुत सारे किताब भी हैं। लेकिन अगर बात की जाए राजकीय महोत्सव की और विद्यापति का, यहाँ कवि सम्मेलन के लेके पिछले कई वर्षों से विवादित ही रहा है और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। क्या कहेंगे, कवि सम्मेलन में सिर्फ स्थानीय कवि को ही जगह देना और वही घिसी पीटी बातों को दोहराते चले जाना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक भी कवि का नहीं आना। क्या लगता है कि यह धरती कवियों से उपेक्षित है या यहाँ की मानसिकता ही धूमिल हो चुकी है? देखिए, ये धरती कवियों से नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनको स्थानीयता का, अपनी ताकत का बोध नहीं है। अगर स्थानीय लोग जागरूक होकर एकत्रित हो जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब तो कवि सम्मेलन में ये होता है कि खुद कवि हैं, उनका बेटा है, पुतौह है, यही 3-4 लोग कवि हैं, वही एक चीज को दोहराते चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि विद्यापति मुख्य रूप से प्राकृत भाषा, अवहट्ट और मैथिली 3 भाषा में उनकी रचना है जो काफी व्यापक है। और उनकी रचनाओं को गाकर कितने गायक जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। और ऐसे स्थिति में न ही गायक जो मिथिला क्षेत्र के हैं उन गायक को बुलाया जाता है, मिथिला क्षेत्र के ही एक से एक महान कवि हैं जिनको आमंत्रित नहीं किया जाता है। ये दरअसल जो पर्यटन विभाग से पैसा मिलता है उसका बंदरबांट किया जाता है। जी माफ कीजिएगा, कला एवं संस्कृति विभाग से जो पैसा मिलता है उसका बंदरबांट किया जाता है। ये पदाधिकारियों द्वारा और कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका बंदरबांट किया जाता है। विद्यापति महोत्सव जिस कार्य के उद्देश्य से
किया गया था वो कार्य उद्देश्य इसमें खत्म है, समाप्त है। न ही कवि सम्मेलन स्तरीय हो पाता है और न ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम स्तरीय हो पाता है। अब बताइए, जिस कल्पना जी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको बुलाया गया है, उनका मैथिली में क्या योगदान है? न ही वो मिथिला क्षेत्र के हैं, न ही मैथिली के गायन में या मैथिली साहित्य में उनका कोई योगदान है। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं आमंत्रित किया जाता है जिनका विद्यापति पर काम है, या मैथिली साहित्य पर काम है, या मैथिली गायन पर काम है, या मैथिली कविता पर काम है? आप मुंबई में, असम में, कोलकाता में, बनारस से किसी कलाकार को इसलिए आप बुला लेते हैं कि उसका फीस 5 लाख है, आप इनवॉइस 8 लाख का रेज करते हैं, 3 लाख उसको देते हैं, को इसमें जगह नहीं दी जाती है। न ही मिथिला कलाकार को आप जगह देते हैं, न मिथिला के गायक को जगह देते हैं, न मिथिला के कवि को जगह देते हैं, न मिथिला के साहित्यकार को जगह देते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये स्थानीय लोगों को देखना होगा, विद्यापति क्षेत्र के लोगों को देखना होगा और इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। हम लोग तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जैसे आयोजन के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो आए, या एडीएम महोदय आए और डीएम महोदय आए। हम लोग तो इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे। हम तो इस बात के लिए आंदोलनरत होंगे कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक महान कवि को, एक महान जो राजकीय महोत्सव की परंपरा है, उसको आप क्यों समाप्त कर रहे हैं? ऐसा क्या किया जाए आपके जहन में जो यह परिवर्तन? ये तभी हो सकता है जब पदाधिकारी के साथ साथ स्थानीय लोग की टीम बनाई जाए और स्थानीय लोगों का मत लिया जाए, और जो विद्यापति पर काम जिनका है उनसे भी राय ली जाए और तीनों राय मिलाकर कोई आयोजन किया जाए, तभी हो सकता है। और विद्यापति ने कहा था, देसिल बैना सब जन मिठा। जो व्यक्ति लोकल के प्रति, आज मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, और 14वीं शताब्दी में विद्यापति जो लोकल भाषा को लेकर इतना वोकल थे, आज वही लोकल को ही इस आयोजन से हटाया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं को इस आयोजन से हटाया जा रहा है। अब बताइए कि जो आज मोदी जी जिस नारा को दे रहे हैं, लोकल फॉर वोकल, ये 14वीं शताब्दी, आज से ये 600 साल पहले कोई व्यक्ति दे रहा है नारा कि देसिल बैना सब जन मिठा। उस व्यक्ति के क्षेत्र में, उस व्यक्ति के नाम पर ही देसिल बैना को, देसिल लोगों को, स्थानीय लोगों को इससे हटाया जा रहा है। इससे बड़ा विडंबना और त्रासदी क्या हो सकता है? क्या लगता है कि आपका आरोप है कि मगध वालों के द्वारा मैथिली वालों पर शोषण किया जा रहा है? जी, ये आपका आरोप है जी। और ऐसा कौन सा काम आप बता सकते हैं विद्यापति जी कवि के द्वारा जो महिला के प्रति या स्त्री के प्रति या किसी सामाजिक मुद्दा पर आंदोलन किए? देखिए, विद्यापति की एक मैं रचना आपको बताता हूँ। विद्यापति की एक रचना है जो काफी शानदार है कि पिया मोर बालक हम तरुणी, कौन विधि जियब हे जननी, बाट के बटहिया तुहु मोरा भाई, हमरो संदेश तनी ले जाओ। वो अपने पिता को संदेशा भेजती है कि आप मेरे संदेशा मेरे पिताजी को पहुंचा दीजिए कि मेरा पति जो है बच्चा है। ये देखिए, बाल विवाह पर कितना बड़ा कटाक्ष किया गया है कि मेरा पति जो है वो बच्चा है और हम तरुणी हैं, हम कैसे जिएंगे? तो मेरे पिता को आप संदेश दीजिए कि वो एक गाय को भेज दें, कामधेनु गाय को, जिसका दूध पिला के हम अपने पति को बड़ा कर देंगे, हम पति को युवा बना देंगे। अब बताइए कि उस समय विद्यापति में ये चेतना थी, स्त्री आंदोलन को लेकर चेतना थी, जो स्त्री आंदोलन को लेकर आज बातचीत की जाती है। बाल विवाह को लेकर ये चेतना थी जो आज ये बाल विवाह पर चर्चा होती है। उतने महान, उतने बड़े और महान कवि को इस तरीके से में देखिए, गाय और भैंस पर चिमक्कन बैठता है, वो गाय और भैंस का ही खून चूसता है और बड़ा होता चला जाता है। तो मिथिला वही गाय और भैंस है और मगध वो चिमक्कन है। हमेशा मगध शासन करता है, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो लालू जी हो, चाहे जो भी हो, मगध ही बिहार की सत्ता पर काबिज होता है और वो मिथिला का शोषण करता है, मिथिला का दोहन करता है। जिस दिन मिथिला, ये मैथिल जागरूकता उसमें आ जाएगी, उस दिन से ये जो मगध के द्वारा शासन किया जा रहा है, मगध के द्वारा शोषण किया जा रहा है, वो चीजें समाप्त होगी और वो चीजें समाप्त होना जरूरी है। देखिए, कवि सम्मेलन जो है वो सामाजिक चेतना को झकझोरती है। कवि सम्मेलन जो है वो लोगों के माइंड को, लोगों के बौद्धिकता को डाइवर्ट करती है। तो कवि सम्मेलन है या कोई भी सामाजिक आंदोलन है या साहित्यिक संगोष्ठी है, इस तरह के आयोजन से तो समाज की जितनी कुरीतियां हैं उस पर तो जरूर एक बाधा, अवरोध उत्पन्न होता है और ये होना चाहिए। ये बिल्कुल शानदार चीज है। चलिए, धन्यवाद सर। चलिए, आप लोग का